माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग जून 30 तारीख पवित्र हृदय का भक्ति 1 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया। आज इस भक्ति का क्लास का समापन क्लास है, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हुए जाएंगे और एक निर्णय करेंगे। ये भक्ति आज खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि जो भक्ति के विषय में जो मेडिटेशन ये 30 दिन हम लोगों ने मेडिटेशन करके आया, पवित्र हृदय क्या है, पवित्र हृदय का भक्ति क्या है, उस पवित्र प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब हम लोग मेडिटेट करके आया और उसके अनुसार आगे का जीवन जीने का पवित्र हृदय, कल जैसे बोला है, एक मिशनरी बन करके पवित्र हृदय का वो प्रेम को हमें बांटना है। हम लोगों ने इन दिनों में पवित्र हृदय के अनेकों रूप, स्वभाव, उसके द्वारा हमें क्या फायदा है, ये सब हम लोगों ने सीख करके आया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, मैं द्वार पर खड़ा हूं, द्वार पर खड़े होकर के खटखटा रहा हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा मैं उसमें प्रवेश करूंगा। प्रभु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वास कर हमारे घर को, हमारे जीवन को स्वर्ग जैसे बनाना चाहते हैं। प्रभु का उस प्रेम में रहकर हमें भी इस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करना है। संत अगस्तिन का एक किताब है जो कन्फेशंस बोल करके, उसका चैप्टर 1 यही बोल करके शुरू करता है, जब तक प्रभु का उस प्रेम में हम एक नहीं हो जाएंगे, उस पवित्र हृदय से मेरा हृदय एक नहीं होंगे, तब तक हम तरसते रहेंगे। मेरे हृदय में, मेरे मन में एक तरस, एक कमी तब तक रहेगा जब तक प्रभु के उस प्रेम में, उस हृदय में हम एक नहीं होंगे। तब तक हम बेचैन रहेगा, तब तक हमारे अंदर विश्राम नहीं रहेगा, जब तक हम एक नहीं होंगे। ईश्वर से प्रेम में एक होना ये बहुत ही जरूरी है। तो बीते दिनों में हम लोग इसके विषय में ही पढ़ करके आया है। अनेकों बातें हम लोगों ने सीखा, जैसे क्लास 1 से 3 तक जो है पवित्र बाइबल में पवित्र हृदय के विषय में कहां कहां, पवित्र तृत्व के विषय में, पवित्र तृत्व और पवित्र हृदय में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये सब हम लोगों ने उन क्लासों में सीखा था। क्लास 4 के अंदर जो कॉर्पस क्रिस्टी का जो पर्व, परम प्रसाद और पवित्र हृदय में क्या रिश्ता है, उसको हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। और 5वां क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था पवित्र हृदय का भक्ति का इतिहास, शुरुआत
जो मार्गरीता मेरी अल्को का जो दर्शन, उसके विषय में सब हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्लास में हम लोगों ने मार्गरीता मेरी अल्को को जो दर्शन में जो 12 वादे बोले थे, वो 12 वादे क्या है, उसके क्या अर्थ है, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद 2-3 क्लास के अंदर हम लोग पवित्र हृदय और पवित्र आत्मा और एक होकर के कैसे क्षतिपूर्ति कर सकता है, और भाले से छेदा हुआ वो हृदय से निकलने वाला रक्त और जल के विषय में, ये सब हम लोगों ने सीखा था। 12 तारीख को उस क्लास के अंदर हम पवित्र हृदय का पर्व के विषय में मनन चिंतन किया था। और अगले क्लास में संत मार्गरीता मेरी के जीवन के विषय में, और 9 पहला शुक्रवार को मनाने से क्या फायदा है, उसको कैसे मनाना है, ये सब परिवार का पवित्र हृदय में कैसे समर्पण करना है, इसको भी मैंने बताया था एक क्लास में। अगले एक क्लास में प्रभु का हृदय करुणा सागर है, पाप स्वीकार कर पाप को छोड़ करके पवित्र जीवन जीने के विषय में, और मेरा हृदय प्रभु का हृदय एक, दोनों एक हृदय कैसे बना, और पापियों के लिए दया सागर बनने वाला हृदय के विषय में, और व्यक्तिगत प्रार्थना में मेडिटेशन कंटेम्पलेशन, उसका भी एक क्लास लिया था। और संत पापा जो फ्रांसिस ने कहा था, पवित्र हृदय का भक्ति, उस प्रेम को बांटने वाला सुसमाचार, ये भी क्लास हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। इस प्रकार 29 तारीख को कल हम लोगों ने पेतरुस और पौलुस का प्रभु के प्रेम में जो एक बनने वाला किस प्रकार का शहादत, ये सब हम लोग मनन चिंतन कर चुका है। ये सब पवित्र हृदय के कारण, प्रभु का प्रेम का अनुभव करने के कारण, वो प्रेम सबसे बढ़ करके, वो अनुभव करने वाला वो प्रेम दूसरों को दिखाएगा, दूसरों को देगा, और इस प्रकार मरने के लिए भी तैयार होगा। ऐसा प्रेम में एक बनने के विषय में प्रभु के लिए मेरे जीवन में पहला स्थान है, ये देने के लिए पवित्र हृदय को मार्गरीता मेरी को दिखाते हुए प्रभु ने कहा, देखो उस हृदय को जिसमें जिसने मनुष्य को इतना अधिक प्यार किया, लेकिन बदले में केवल कष्ट, दर्द दे रहा है, अपमान दे रहा है। इसलिए पवित्र हृदय चाहते हैं हम भी प्रभु को प्यार करें, हम एक दूसरे को प्यार करें। हम अपने को पवित्र हृदय में समर्पित करने का मतलब है, प्रभु मेरा राजा है, प्रभु मेरा राजा है, प्रभु मेरा शासक है, प्रभु के इच्छा के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा। ये पवित्र हृदय को अपने जीवन देने के लिए, समर्पण करने के लिए मैंने कुछ बातें बीती क्लासों में बताया, एक बार और याद दिलाना चाहूंगा। किस प्रकार हम अपने जीवन को, अपने को पवित्र हृदय में समर्पित कर सकता है। फर्स्ट, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हुए हृदय से हृदय मिला करके प्रार्थना, कॉन्सेक्रेशन। प्रभु मैं अपने को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करता हूं, अब मैं नहीं तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। इस प्रकार पूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने कार्यों को, अपनी चिंताओं को, अपने बातचीत, सब कुछ को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करना व्यक्तिगत रीति से। इसके बाद सेकंड, फैमिलीज को, अपने परिवार को, विशेषकर मैंने बोला फर्स्ट फ्राइडे को पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक में है, उस प्रार्थना को करते हुए और रोजरी करते हुए, भक्ति करते हुए परिवार को समर्पित करना। प्रभु ये घर तेरा घर है, जैसे जोशुआ ने बोला, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। इस प्रकार पवित्र हृदय में समर्पित करना। और प्रभु का 9वां वादा भी है, जो परिवार प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित है, उस परिवार को आशीष देने का। तीसरा, सबसे पहले अपने को, दूसरा अपने परिवार को,
अभी तीसरा, अपने सोसाइटी, अपने कम्युनिटी को हमें प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करना। अपने कलीसिया, अपने धर्म प्रांत, सबको प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए हमारे कलीसिया के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। चौथा स्तर, चौथा लेवल में हम लोगों को हमारे देश को, देश के नेताओं को सब समर्पित करना। उसके लिए उदाहरण मैंने बोलकर दिया था 1899 में पोप लियो 13वें ने पहली बार विश्व को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित किया। माता मरियम ने जब फातिमा में दर्शन दिया उस समय पर भी बोला था रशिया को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने के विषय में। इस प्रकार पवित्र हृदय में समर्पित कर, प्रभु के पवित्र हृदय में, मां मरियम के निष्कलंक हृदय, वो भी एक क्लास लिया था मैंने। इन दोनों में क्या अंतर है? माता मरियम में समर्पित, हमें प्रभु के लिए लेकर जाओ, हमारे लिए प्रार्थना करना, ये है समर्पण। अभी 5वां, हमें डेली हमारे इस समर्पण को रिन्यूअल करते रहना, रिन्यू करते रहना। ये कॉन्सेक्रेशन का रिन्यूअल चलते रहना चाहिए। हर महीने में फर्स्ट फ्राइडे को, हर रोज हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में सब ये कार्य होते रहना है। और हर वर्ष पवित्र हृदय का जो पर्व के दिन पूरे विश्व को संत बापा समर्पित करते। इस प्रकार के लेवल है। तो 5 लेवल समर्पण का, व्यक्तिगत रूप से, परिवार का, और अपने समाज का, हमारे देश का, और इसका रिन्यूअल, ये हमें करना है। और प्रथम शुक्रवार की भक्ति के विषय में भी मैंने एक क्लास लिया था, कोशिश कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है, अगले महीने से फर्स्ट फ्राइडे मनाने का, अर्थात फर्स्ट फ्राइडे को पाप स्वीकार कर प्रभु को ग्रहण करना, पवित्र मिस्सा में भाग लेना, और परिवार को अपने प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करना। पारिवारिक प्रार्थना किताब के अंदर ये प्रार्थना सब है। पारिवारिक प्रार्थना करना, और पारिवारिक प्रार्थना में पवित्र हृदय के भक्ति का प्रार्थना करना, ये 9 महीना लगातार करेंगे प्रभु का आशीष मिलने के विषय में। इसी प्रकार माता मरियम के निष्कलंक हृदय में, उसके लिए मैंने बोला था 5 फर्स्ट शनिवार, फर्स्ट फ्राइडे को पवित्र हृदय का फर्स्ट शनिवार, प्रथम शनिवार को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करना। और घर में अगर पवित्र हृदय का तस्वीर अभी तक नहीं है, जल्दी से जल्दी एक तस्वीर फिरोज से आशीष करवा करके वहां स्थापित करना, और उसके सामने परिवार रोज प्रार्थना करना। अर्थात मुख्य तस्वीर पवित्र हृदय का तस्वीर, जितना बड़ा फोटो मिल सकेगा उतना बड़ा फोटो ढूंढ लीजिए। और शुक्रवार के दिन या फर्स्ट फ्राइडे तो कम से कम पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना करना है, माला विनती करना है। और हर महीना इस प्रकार हम पाप स्वीकार कर एक अच्छा जीवन जीने का भी एक साधन बनेगा। ये जो फर्स्ट फ्राइडे मनाएंगे तो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2658 में 2658 में लिखा है कि हमारे जीवन के भागदौड़ में प्रभु को खोजने का, ढूंढने का, अनुभव करने का तीव्र इच्छा इस पवित्र हृदय का प्रार्थना भक्ति के द्वारा हो जाएगा। इसलिए इस भक्ति को शुरू करना है, इस भक्ति में हमें जीवन जीना है। और कैटेकिज्म 478 को, यीशु ने हमें सबसे ज्यादा प्यार किया, और हमारे हृदय में प्रभु उस प्रेम से भरता है, और उस प्रेम को हमें क्या करना है? बांटना भी है। हमारे जीवन का केंद्र क्रिस्त बनना चाहिए। क्रिस्त का प्रेम, हमारे लक्ष्य क्रिस्त होना चाहिए। क्रिस्त का वो प्रेम, और वो प्रेम को बांटने का कार्य भी करना है। संत पापा का, फ्रांसिस का वो जो पत्र के विषय मैंने बोला था, इस पत्र में
यही बोला है, सच्चा क्रिस्ती भक्त या पवित्र हृदय का भक्ति यही है, उस प्रेम को बांटना, अनुभव किया हुआ वो प्रेम को बांटना, उसके अनुसार जीना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज एक निर्णय करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र हृदय की हम स्तुति करते, आराधना करते हैं। मैं अपने को, अपने परिवार को, परिवारजनों को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को, सब कुछ को आपके पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हे प्रभु, तेरे विचार जैसे मेरे विचार बने, तेरे शब्दों जैसे मेरे शब्द बने। प्रभु, तू जिस प्रकार कार्य करता था उसी प्रकार कार्य करने की शक्ति मुझे भी दीजिए। तूने दूसरों के लिए जो दुख झेला, कष्ट झेला, उसी प्रकार मुझे भी दूसरों की सेवा में, क्षमा करने में, सहन करने में, कष्ट झेलने के लिए तैयार हो। प्रभु, हम तुझ में आशा रखते हैं, भरोसा करते हैं। प्रभु, हमारा परिवार तुझ में आशा रखते हैं। प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे भविष्य, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज तेरे पवित्र हृदय में हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हमारे सारे जरूरतों के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए, जो कुछ बाधाएं, रुकावटें, वो सब नष्ट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, कृपा, वो द्वार हमारे लिए आज खुल जाए। प्रभु के पवित्र हृदय में भरोसा करते हुए उस प्रेम में एक हो जाइए। प्रभु, हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।